हेलो एवरीवन, सीजी व्यापम में नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 38 पोस्ट आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर बात करें आपके क्वालिफिकेशन का तो पीजीडीसीए डीसीए जैसे कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। साथ ही अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं या इंग्लिश टाइपिंग तो यहाँ पर उसके भी 5 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 वर्ष से 30 वर्ष के आयु के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको फीस देखने मिल जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और अभी तक जिन्होंने सीजी व्यापम में वन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर इस फॉर्म को फिलअप करें। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो अपने प्रोफाइल में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप अपना प्रोफाइल को जाकर करेक्शन करें, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे, नहीं तो यही चीजें आपको एडमिट कार्ड में देखने मिल जाएगी। तो आप इसे कहां और कैसे फिलअप करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है सीजी व्यापम। उसके बाद उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको शो कर देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है, जिस पे आपको क्लिक करना है। और स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो नोटिफिकेशन डाटा एंट्री का वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो सिंपली इसी पे ही आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन में, ताकि उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आ सके। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह उनके रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए तो यहाँ पर देखें उनका नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल के लिए पोस्ट है, यूआर के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है, महिला को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 5 पोस्ट महिला के लोग के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एससी के लिए जो पोस्ट है 7 पोस्ट है, इंक्लूडिंग महिलाओं के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट आपको देखने मिलेगा इंक्लूडिंग। साथ ही यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो 7 पोस्ट, इंक्लूडिंग महिलाओं के लिए जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। साथ ही ओबीसी के लिए यहाँ पर देखेंगे इंक्लूडिंग महिलाओं के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। पोस्ट रिजर्व में आपको आना है, यहाँ पर 4 जो पोस्ट है वो रिजर्व पोस्ट है फिजिकली डिसेबल के लिए। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, इनको टोटल आप मिलाएंगे तो यहाँ पर 38 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। चलिए तो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका पीजीडी से या कंप्यूटर रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर वर्क नॉलेज या फिर ऑपरेटर सिस्टम या ऑफिस एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर देखने मिलेगा, जिसमें 21 वर्ष से 30 वर्ष का यहाँ पर आपके पास मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर दिया गया। साथ ही अगर एससी एसटी ओबीसी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर रिलैक्सेबल आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर कंडीशन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एज लिमिट वगैरह आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है वो 20/4/2026 सोमवार को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है 12/5/2026 मंगलवार शाम 5 बजे से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। साथ ही फॉर्म फिलअप करते समय अगर कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पर 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, जो है 13/5/2026 से 15/5/2026 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर आपका फॉर्म सुधारना होगा। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर 28/6/2026 रविवार का समय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा का जो समय होने वाला है सुबह 10 बजे से 12:15 का समय यहाँ पर आपको दिया गया है दोपहर का। उसके बाद यहाँ पर जो व्यापम के वेबसाइट में आपको जो एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी होने वाला 22/6/2026 सोमवार को यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप फीस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी एसटी के लिए जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस दिया गया आप यहाँ पर उसे देखकर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। चलिए तो अब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर व्यापम के प्रोफाइल लॉगिन में आपको आना है, जिसमें आप यहाँ पर आकर अपन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे। जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल में आपको जाना है, वहां से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट भी आप यहाँ पर कर पाएंगे।
चलिए तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो देखेंगे आपका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एग्जाम ने में आपको जाना है जिसका 12 मई 2026 5 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। लास्ट डेट यहाँ पर शो कर रहा है डाटा एंट्री का। एक्शन में जाना है और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया जिस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसे एक बार जरूर आप पढ़ ले। जैसे ही आप यहाँ पर इसे रीड कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर यस नो पे आपको आंसर देना होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट, इसके रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया या फिर ग्रेजुएशन किया तो यहाँ पर यस और नो पे आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीजीडीसीए आप अगर आपने कोई सी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर यस और नो का भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है ओ लेवल का कोर्स का, तो यहाँ पर यस और नो आप यहाँ पर जवाब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वर्क नॉलेज है आपके पास ऑपरेटर सिस्टम या फिर एमएस ऑफिस का आपके पास नॉलेज है तो उसको यस या नो में आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। उसके बाद देखेंगे आई हैव नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का अगर आपके पास नॉलेज है तो यस या नो पर आप यहाँ पर आंसर देंगे। उसके बाद अगर आप पास टाइपिंग एग्जाम को जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपने पास आउट किया है उसके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नंबर है दोनों आपने पास आउट किया है तो उसके दोनों के टाइपिंग के यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। चौथा नंबर देखेंगे कि अगर आपकी 2 वाइफ है तो यहाँ पर यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद 5वें नंबर में यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उसके लिए आप यस और नो पे यहाँ पर आप उसका जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस या रिमूव कर दिया है तो उसके बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे यस और नो का ऑप्शन दिया उसको आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर मॉरल नैतिकता के लिए अगर आपको दोषी माना गया होगा तो यस या नो पे उसका आप जवाब देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे हाई कोर्ट द्वारा या पीएससी द्वारा आपको अगर प्रतिबंध किया है तो यहाँ पर यस और नो पर आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो ऐसी 1 बाई 1 यहाँ पर यस और नो पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर केयरफुली इसको रीड करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको शो करेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो प्रोफाइल आपने अपडेट किया था उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर पूरे डिटेल्स आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेबल अमाउंट आपको देखने मिलेगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद नीचे देखेंगे एग्जाम सिटी आपको देखने मिलेगा, प्रेफरेंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको एग्री करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप शो करेगा जो यहाँ पर बता रहा है कि केयरफुली आप जो ने फिलअप किया है अपना डिटेल्स वो सही होना चाहिए, नहीं तो आप अभी करेक्शन उसका नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कंफर्म एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा जिसमें यहाँ पर पेमेंट 1 एंड 2 यहाँ गेटवे आपको देखने मिलेगा। कोई भी गेटवे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं अगर फेल्ड हो जाता है या प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पर चेक स्टेटस में चेक करने के बाद ही आप दोबारा यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो कोई भी गेटवे चूज करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और एक चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी पेमेंट करें तो यहाँ पर रिफ्रेश रिलोड वगैरह नहीं करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्यूआर कोड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं जिसमें कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं सिंपली पिन डालकर। और याद रखें कभी भी रीलोड रिफ्रेश नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है पेमेंट के लिए तो वेट करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसे पेमेंट कर आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा पेमेंट हो चुका तो यहाँ पर देखेंगे गो टू कंफर्मेशन पेज यहाँ पर शो कर रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसको फाइनली सबमिट करना हो। यहाँ पर से आप बैक वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेस आपको दिखा रहा है। तो चलिए गो टू कंफर्मेशन पेज में जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने फॉर्म रीड करने के बाद यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा सबमिट सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। एग्जाम नेम यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर और अप्लाइड का भी ऑप्शन दिया कब आपने अप्लाई किया था और सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। सिंपली इसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखेंगे तो प्रिंट में जाना है, प्रिंट फॉर्म में यहाँ पर आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखेंगे या फिर सॉफ्ट कॉपी भी इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो प्रोफाइल करेक्शन जरूर कर ले फॉर्म फिलअप से करने से पहले, नहीं तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू।